हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं वसंत कुमार आपका स्वागत करता हूं। और चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर 7.1। इसका पार्ट 2 देखेंगे। 7.1 का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है मैंने वीडियो, ठीक है। और 1 से लेकर के 4 तक उसमें क्वेश्चन को मेंशन कर रहा है मैंने। और इस पार्ट 2 में हम लोग मेंशन करेंगे 5 से लेकर के क्वेश्चन संख्या 5 से 10 तक हम लोग मेंशन करेंगे। चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन क्या है। पाँचवा क्वेश्चन है आपका, किसी कक्षा में 4 मित्र ए बी सी और डी कर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.1 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, ये दे रहा है ए बी सी डी, आपको फिगर में दिख रहा होगा ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी एक वर्ग है। तो चमेली इससे सहमत नहीं है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। इसको बनाने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करना है और दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि ये इसमें से कौन सही है कि नहीं, यानी वर्ग है कि नहीं है। ठीक है, चलिए बिना देर के हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। ठीक है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, तो आकृति में दिखाया गया तो हम लोग क्या करेंगे, मेंशन कर लेंगे। क्वेश्चन संख्या कौन सा है, क्वेश्चन संख्या 5 है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 5 का सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, देख लिए होगा क्वेश्चन आप। ठीक है, देखेंगे आकृति में स्तंभों की जो हमारी आकृति दी हुई है, उस आकृति के बारे में हम लोग क्या करेंगे, मेंशन कर लेंगे। आकृति में स्तंभों की संख्या आकृति में स्तंभों की संख्या एक्स अक्ष पर, ठीक है, इसमें देख लेना है एक्स अक्ष पर। जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं उस क्वेश्चन को समझिए जरूर कैसे बन रहा है, तभी आपका सोल्यूशन निकल पाएगा। तभी बढ़िया से समझेंगे तभी क्वेश्चन कभी भी आप बना सकते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष पर और पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या एक्स अक्ष पर, ठीक है, और पंक्तियों की संख्या वाई अक्ष पर। पंक्तियों की संख्या वाई अक्ष पर, ठीक है। एक्स अक्ष पर स्तंभों की संख्या एक्स अक्ष पर प्रदर्शित करता है और पंक्तियों की संख्या वाई अक्ष पर। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, जो ऊपर से जो आ रहा है, वो ऊपर से जो लाइन आता है वो वाई अक्ष, ऐसे जो जाता है वो क्या है, एक्स अक्ष। ठीक है, तो इसमें हम लोग मेंशन कर लेंगे क्या क्या दिया हुआ है, एक्स अक्ष पर प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो दिया गया बिंदु क्या क्या है लिख देंगे। दिए गए बिंदु कौन कौन सा बिंदु दिया गया है, उस बिंदु को हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ए बिंदु क्या हो जाएगा आपका, 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, बी बिंदु आपका 6 और 7 हो जाएगा। सी बिंदु आपका 9 और 4 हो जाएगा और एक डी बिंदु हो जाएगा आपका 6 और 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। ए बिंदु 3 4, ये बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, तो पहले एक्स एक्सिस है तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ऐसे। ठीक है, 3 और 4 सर्कल में। बी बिंदु 6 और 7, बी बिंदु ये 6 और ये 7। सी बिंदु 9 और 4, ये हो जाएगा 9 और ये 4। डी बिंदु यहाँ पे है यानी कि 6 और 1। ठीक है, देख लेंगे, समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। चलिए क्या करेंगे, और दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। दूरी सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे हम लोग, तो इसमें से ए में से बी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। दूरी सूत्र का कैसे निकलता है, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला आपको पता है। इसके पहले अगर वीडियो नहीं देखे तो जाकर वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। दूरी सूत्र का प्रयोग का करना बताया हूँ मैं, उसमें कैसे इसी करना है, लिखना है। हालांकि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपका ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2
ये y2, ये x3, y3, x4, y4, ठीक है। x2 माइनस x1, यानी इसमें से इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं दूसरे सूत्र का प्रयोग में, ठीक है। तो मैं लिखूंगा नहीं, मैं इसको ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ, 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 6 में 3 जाएगा, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 - 4 से 7 4 जाएगा, 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर क्या होता है, √9 + 9 क्या हो जाएगा आपका, √18, √18 क्या होगा, 3√2 होगा, ठीक है। ए बी हो गया। अब क्या निकालेंगे, अब बी सी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो बी सी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, √, जैसे ए बी का निकाला वैसे ही बी सी का भी निकलेगा। चलिए हम लोग बी सी का भी निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा बी सी का, 9 - 6 इसलिए देख लीजिए, 9 दिया है, ये 6 दिया है, 9 - 6 हो जाएगा, प्लस ये 4 दिया है और 7 दिया है, यानी कि 4 - 7, 7 का होल स्क्वायर। इसको कीजिएगा √3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस -3 का होल स्क्वायर। ये दोनों को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, √, इसका भी 9, इसका भी 9, ठीक है। 9 9 कितना आ जाएगा, √18, तो इसका भी क्या आ जाएगा, 3√2, ठीक है। ये दो निकल गया, 2 बिंदु। तीसरा बिंदु क्या दिया है आपका, बी सी, ए बी, बी सी, और इसके बाद से सी डी, ये और ये निकलेगा, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे, 6 में से 3 को लिख लेते हैं। सी डी बिंदु, सी डी बिंदु कैसे निकलेगा, √6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर इक्वल, तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस -3 का होल स्क्वायर निकल जाएगा। इस तरीके से ये भी आ जाएगा √9 और 9। ये -3 का होल स्क्वायर क्या होता है, -2 टाइम क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, -2 टाइम प्लस हो जाता है, स्क्वायर होने के बाद 9 हो जाएगा, ठीक है। √18, √18 क्या हो जाएगा, 3√2, ठीक है। सी डी के बाद क्या निकल जाएगा आपका, ए डी, ए डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √6 - 3। दूसरे सूत्र का प्रयोग अगर कर रहे हैं, फार्मूला लिख देंगे तो और भी बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर फार्मूला नहीं भी लिखते हैं तो एक जो पहला जो है उसको उसमें सिर्फ मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। x2 - x1 और y2 - y1, इतना हो गया। इसमें से माइनस करेंगे, 9 + 9 कितना हो जाएगा, 18, √18 किसका होता है, 3√2 होता है। इतना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे अब चूंकि ये सभी देख रहे हैं, √3, √2, 3√2, 3√2, 3√2, ये सभी क्या है, सभी एक समान है, तो लिख देंगे ए बी जितना है उतना बी सी है, और जितना बी सी है उतना सी डी है, और जितना सी डी है उतना ए डी है, यानी सभी क्या है, ये बराबर है। तो लिख देंगे भुजाएं क्या है, समान है, भुजाएं समान है, ठीक है। तो अब भुजाएं समान है तो क्या करना है, यहाँ पे हमारा विकर्ण भी निकालना है, ठीक है। विकर्ण ये जैसे मान लीजिए हो गया, मान लीजिए ये आपका हो गया, ठीक है। ये आपका ए बी सी डी हो गया, ए बी सी डी, तो आपका विकर्ण ये हो गया ए सी, और ये हो गया क्या, सी डी, ठीक है। तो क्या करना है, ये भी विकर्ण निकालेंगे। आप यहाँ पे विकर्ण निकालेंगे तो इसका भी सूत्र का प्रयोग करेंगे, x2 - x1 और y2 - y1, 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर। अगर विकर्ण बराबर आता है तो समझ लीजिए, और दोनों विकर्ण बराबर आता है तो समझ लीजिए कि क्या है आपका आंसर। आंसर मतलब कहने का कि आपका ये वर्ग होगा, क्योंकि वर्ग में सभी भुजाएं तो बराबर हैं, लेकिन विकर्ण भी क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और ये क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। एसी हो गया। एसी के बाद एक विकर्ण बच गया आपका बी डी, बी डी निकालेंगे तो
यहाँ भी वैसे ही करेंगे, अंडर रूट ओवर 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर। यहाँ देख लीजिए बी डी 6 - 6 का होल स्क्वायर 1 - 7 का होल स्क्वायर। ये इसमें से इसको घटा दीजिएगा, इसको इसमें से घटा देंगे, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, अंडर रूट ओवर 6 का होल स्क्वायर 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी 6 का होल स्क्वायर क्या होता है 36 और 36 क्या होता है 6 होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, चूँकि बी सी बी डी बराबर ए सी दोनों विकर्ण बराबर हैं, यहाँ पे मेंशन कर देंगे हम लोग। मेंशन क्या करना है हमें कि बी डी और ए सी, यानी कि ये बी डी जो है बराबर ए सी, यानी बी डी जितना है उतना ए डी है। यानी देख लीजिए 36 दोनों क्या है बराबर है, ठीक है। तो क्या है, दोनों विकर्ण बराबर है, इसलिए क्या कह देंगे, इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। काफ़ी लेंदी गया क्वेश्चन, लेकिन समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या अगला देखते हैं 5 के बाद क्वेश्चन संख्या 6। क्वेश्चन संख्या 6 दिया है आपका कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए कि अपने उत्तर के लिए कारण भी देना है। इसमें कुछ पॉइंट दिया हुआ है, उत्तर के लिए कारण भी देना है। फर्स्ट है -1 -2 1 0 -1 2 और -3 0, ठीक है। तो इसको क्या करना है, बारी बारी से हम लोग बना करके देखेंगे, ठीक है। और कारण उत्तर का कारण भी देंगे हम लोग। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, इसके बाद बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन हमने राइट डाउन कर लिया है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, ए बिंदु दिया है -1 2, बी 1 0, सी -1 2 और डी दिया है बिंदु हमारा -3 0, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें ए बी निकालेंगे, ठीक है। ए से बी को क्या करना है, यानी कि ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे x4 y4, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या मेंशन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, ए बी बिंदु निकालते हैं। ए बी बिंदु कैसे निकलेगा, अंडर रूट ओवर इसमें से इसको घटाएंगे 1 - 1 में से, ठीक है। तो 1 पहले से दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये -1 ऐसे होल स्क्वायर। इसके बाद से प्लस, ये 0 दिया है, ये माइनस है, तो -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, अंडर रूट ओवर 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे, क्या जाएगा आपका 1 1 2 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 + 4 क्या हो जाएगा, अंडर रूट ओवर 8 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अगले स्टेप में हम लोग दूसरा ए भी निकल गया, अब हम लोग बी सी निकालते हैं। बी सी कैसे निकलेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, x3 में से इसको, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं इसको, कैसे निकलेगा, -1 इसमें -1 दिया है, इसमें क्या दिया है 1 दिया है। कर लेते हैं -1 और -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल अंडर रूट ओवर -1 - 1 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, इसका भी 4 होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4 4 √8 हो जाएगा। ए बी निकल गया, बी सी निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सी डी निकालेंगे। सी डी कैसे निकलेगा, तो जैसे हमने ए बी निकाला है, बी सी निकाला है, वैसे ही क्या होगा, सी डी भी निकलेगा। क्या हो जाएगा, -3 + 1 का
होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सब अपना मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा कहीं गलती तो नहीं हो रहा है। कहीं गलती होगा तो एक बार कमेंट भी जरूर करेंगे आप लोग। -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका भी क्या आ जाएगा 4 + 4 क्या हो जाएगा √8। CD हो गया। अब DA निकालेंगे। DA निकालते हैं। DA कैसे निकलेगा? तो जैसे AB BC CD निकला है वैसे DA निकलेगा। क्या हो जाएगा -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -6 का होल स्क्वायर इक्वल, इसका भी क्या आ जाएगा, इसमें से 3 में से 1 गया 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और इसका क्या हो जाएगा, ये 2 - 0 है ना, अच्छा 2 - -2 -0 है यहाँ पे। 2 - 0 क्या हो सकता है, होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, √4 + 4 बराबर क्या हो जाएगा √8। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या निकालते हैं, अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग देखेंगे कि ये ए बी जितना आया है, BC आया है, CD आया है, AD आया है, चारों क्या है बराबर है। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें AC निकालना है, क्योंकि इसका विकर्ण भी है। जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन निकाला था क्वेश्चन नंबर 5 में, उसी प्रकार ये भी निकालेंगे। AC भी चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। AC देख लीजिए, A यहाँ पे है और C यहाँ पे है, यानी -1 और -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। -1 और माइनस क्या हो जाएगा +1 होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे -4 का होल स्क्वायर, 2/2 क्या हो जाएगा, -1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 0 का होल स्क्वायर 0 हो जाएगा, -2 -4 का होल स्क्वायर ये बचेगा आपका, ये बचेगा। तो 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, और 16 क्या होता है 4। AC भी निकल गया हमारा। उसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे, BD भी निकालेंगे। BD का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, तो अगले पद में से पहले पद को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। इतना का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 - 0, यहाँ पर देख लीजिए BD B और D 0 और 0 दूसरा पद, पहला पद था -3 और -1, तो कितना हो जाएगा -3 -1 कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर कितना होता है 4 चौका 16, 16 किसका होता है 4 का होता है, ठीक है। इतना कोई समझ में आ गया। अब क्या करना है, हमें लिख देना है कि AB BC CD और AD सभी भुजाएं क्या है, चूंकि सभी भुजाएं बराबर हैं तो इसके विकर्ण भी समान हैं, और इसके विकर्ण भी समान हैं, ठीक है। अगर विकर्ण समान है और ये भी समान है तो क्या कर देंगे, लिख देंगे कि ABCD एक वर्ग है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इतना समझने में आ गया होगा समझ में। चलिए क्वेश्चन इसका पार्ट 2 देखते हैं, 6 का पार्ट 2 भी है। क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग बनाते हैं। चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं, इसका पार्ट 2 देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 6 का पार्ट 2, ठीक है। तो जैसे हमने पार्ट 1 निकाला वैसे ही पार्ट 2 निकालना है, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर CD निकालेंगे, फिर AC निकालेंगे, ठीक है। DA निकालेंगे, इसके बाद AC निकालेंगे और BD निकालेंगे, विकर्ण भी निकालेंगे, ठीक है। इसको कर लीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4, ठीक है। इस तरह से मेंशन कर लेंगे तो क्या होगा, आसानी से समझ में आता है क्वेश्चन। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। पहले तो AB निकालते हैं, AB इसमें से इसको माइनस करेंगे तो लिखेंगे AB निकालने के लिए √, ये 3 दिया है प्लस का और ये माइनस का, माइनस यहाँ पे पहले से होता है और ये यहाँ पे माइनस इसमें दिया है, तो क्या हो जाएगा 3 + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा।
प्लस यहाँ हो जाएगा 1 - 5 का होल स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 3 + 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 36 हो जाएगा, प्लस ये -1 - 5 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये रही 16 हो गया। अब दोनों प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा √52। √52 किसका होता है 2√3 का होता है। ठीक है, आगे निकालेंगे, इसका BC निकाल लेते हैं। BC कैसे निकलेगा, तो 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से -3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाता है, और 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है 4 हो जाता है। 9 4 कितना हो जाएगा 13, √13 हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कर लीजिएगा, इसको 1 मान लेंगे। आगे BC हो गया। अब क्या निकालते हैं, CD निकालते हैं। CD कैसे निकलेगा, √1 - 0। ठीक है, देख लीजिए -1 क्या निकालना है, CD C और D -1 और 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 और -3। मुझे बार बार बनाते बनाते प्रैक्टिस हो गई है और बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, तो इसीलिए क्या करेंगे आप लोग ध्यान से देखेंगे, कहीं अगर बाय द वे मिस्टेक भी हो जाता है मेरे से तो क्या करेंगे उसको सुधार लेंगे, हालांकि गलती तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या हो जाएगा 1 + √1 49 कितना हो जाएगा √1 50। ठीक है, CD हो गया। अब क्या निकालेंगे, DA निकालेंगे। DA कैसे निकलेगा, तो जैसे ABCD निकालने में एज इट इज़ निकलेगा -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 4 का होल स्क्वायर इक्वल -2 का होल स्क्वायर √9 का होल स्क्वायर। इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 81 आ जाएगा। ठीक है, यानी निकलेगा √85। आगे इसका विकर्ण भी निकाल लेते हैं AC। ठीक है, A और C, यानी 0 में से क्या जाएगा -3, तो माइनस क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 3 का स्क्वायर कितना 9 होता है, और 5 में से 3 गया 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 4 कितना हो जाएगा √13। ये क्या कीजिए, ये 2 हो गया। अब आगे निकाल लेते हैं, BD निकालेंगे। कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ रहा होगा आपको। तो अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें और लाइक भी कीजिए वीडियो को, लोगों के पास शेयर भी कीजिए और सपोर्ट भी कीजिए। सपोर्ट का मतलब आप लोग सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बाकी मैं बोलूँगा नहीं कैसे करना है आपको सपोर्ट, आप लोग खुद ही समझदार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। -4 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, और 5 का होल स्क्वायर 25 होता है, कितना हो जाएगा √41। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट दिया था और ये सेकेंड AC। ठीक है, तो लिख देंगे फर्स्ट और सेकेंड से। फर्स्ट कितना दिया है √13 आया है, और AC कितना आ गया आपका √13 बराबर कितना हो जाएगा 2√13। 2√13 किसका है, AB का है। ठीक है, लिख देंगे इसीलिए, अर्थात AC + BC, यानी AC आपका AC 13 है और BC कितना आया है 13, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा आपका AB बन जाएगा, यानी कि
ये √13 कितना हो जाएगा 2√13, यानी ये ए बी के बराबर आ रहा है इन दोनों को जोड़ के। ठीक है, तो लिख देंगे ए बी सी और डी, ए बी सी और डी संरेखी है। अगर संरेखी हो तो ये क्या होगी, ए बी सी डी चतुर्भुज नहीं होगी। लिख देंगे इसलिए ए बी सी डी चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ रहा होगा आपको। तो चलिए इसका पार्ट 3 कर लेते हैं। पार्ट 3 में देख लेते हैं पार्ट 3 में क्या दिया है। क्वेश्चन पहले लिख देते हैं, इसके बाद बनाएंगे हम लोग। चलिए इसका हम लोग क्या देखते हैं, पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3, ए बराबर 4 5, बी बराबर 7 6, सी बराबर 4 3 और डी बराबर 1 2 दिया है। ठीक है, इसको कर लीजिए x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर निकालेंगे, अब हम लोग ए बी निकालेंगे। ठीक है, ए से बी यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर निकालते हैं हम लोग। ए बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √, 7 में से 4 गया, 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर इक्वल √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर क्या होता है 9 होता है और 2 का होल स्क्वायर 4 होता है। 9 4 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, आगे इसका BC निकालते हैं। BC कैसे निकलेगा, एज इट इज़ जैसे AB निकल रहा था, तो 4 - 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर इक्वल √, -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, √9 + 9 कितना हो जाएगा, √18। इसको 1 कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए। अब CD निकालते हैं। CD निकालेंगे, CD कैसे निकलेगा, तो 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल √, -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर इक्वल √9 + 1 क्या हो जाएगा, √10, ये 3 हो जाएगा। CD हो गया। CD के बाद क्या निकालेंगे, DA निकालते हैं। DA कैसे निकलेगा, x4 - CD DA 1 में से 4 जाएगा, 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, √9 प्लस √9 कितना हो जाएगा, √18। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको 4 कर लीजिए। तो इसका AC भी निकाल लेते हैं इसी समय। AC कैसे निकलेगा, तो √, -4 का होल स्क्वायर, आपका ये A हो गया, ये आपका C हो गया। 4 में से 4 और 3 में से 5। ठीक है, AC अब लिखेंगे 5 - 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 - 4 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, √4 होगा, 4 का कितना आएगा 2 आएगा। आगे देख लेते हैं, AC निकल गया और BD निकालते हैं। BD निकलेगा आपको 7 - 1 का होल स्क्वायर
यहाँ देख लीजिए 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 7 में 7 गया 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 2 गया 4 का होल स्क्वायर, अंडर रूट ओवर 6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको 36 हो जाएगा, और 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, यानी हो जाएगा आपका अंडर रूट ओवर 52। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे तो 1 का 3 कर दीजिए, 1 का कंपेयर 3 से कीजिए और 2 का कंपेयर 4 से कीजिए। ठीक है, तो 1 और 3 लिख देंगे, कंपेयर करेंगे 1 और 3 से तथा 2 तथा 4 से, 2 तथा 4 से। ठीक है, यहाँ 4 ऐसे कर देते हैं, रोमन में नहीं, 2 और 4 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा AC बराबर नहीं है BD। ठीक है, AC बराबर BD, यानी AC जितना है उतना BD नहीं है, ये इसका 2 आया है, इसका अंडर रूट ओवर 52 आया है। ठीक है, तो चतुर्भुज जो होगी आपको यहाँ पे लिख दीजिए, चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाएं हैं ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो AB बराबर CD समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, AC बराबर BD है, ये क्या है लिख दीजिए, ये क्या है समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अच्छा, यहाँ तक है। चलिए इसका देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। 6 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन संख्या 7। क्वेश्चन संख्या 7 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 7 को हम लोग देख लेते हैं पहले बुक से। क्वेश्चन संख्या 7 है आपका, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो 2 और -5 और -9 -2 और 9 से समदूरस्थ है, ये आपको निकालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं, इसके बाद से हम लोग बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 7 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 7 क्या है, ए बिंदु कोई दिया है आपका 2 - 5, बी बिंदु दिया है -2 9 तथा x अक्ष पर कोई बिंदु दिया है। ठीक है, x अक्ष पर दिया है, तो मान लीजिए ये आपका x अक्ष होता है। ठीक है, और ये क्या होता है y अक्ष होता है। ठीक है, ठीक है, तो P बिंदु कोई दिया है, a बराबर 2 5, मान लीजिए a बराबर कोई बिंदु दिया है आपका 2 5, मान लीजिए आपका x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। ठीक है, ए बिंदु कोई दिया है, मान लीजिए ये प्लस का है, तो वो 1 2, ये 2 हो गया, 1 हो गया, 3 4, और ये दिया है माइनस में, ऊपर प्लस में होता है नीचे माइनस में है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। -5, मान लीजिए यहाँ पे -5 दिया है, तो एक बिंदु यहाँ दिया है, ए बिंदु 2 दिया है और ये 5 दिया है। ठीक है, मान लीजिए ए बिंदु हो गया आपका। अब बी बिंदु क्या हो गया, ये ए बिंदु हो गया आपका। बी बिंदु दिया है -2, बी बिंदु दिया है मान लीजिए यहाँ पे 2 हो गया माइनस का, 9 हो गया प्लस का, मान लीजिए यहाँ पे हो गया। आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा सा, ये यहाँ पे हो गया, बी बिंदु हो गया आपका, बी बिंदु यहाँ पे हो गया। ठीक है, और बाकी कह रहा है x अक्ष पर बिंदु x और 0 कितना दे रहा है, यानी कि y बराबर 0, क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे बनाना है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। कोई बिंदु दिया है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, माना ए बिंदु इतना, बी बिंदु इतना तथा x अक्ष पर बिंदु P कितना है, x और 0 है। तो क्या निकालेंगे हम लोग, पहले P निकालेंगे, P निकालेंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे, P भी निकालेंगे। तो कैसे निकलता है,
चलिए निकाल के देखते हैं हम लोग। निकालेंगे पी ए बराबर, इसमें से इसको माइनस करेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए, क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5, 0 माइनस 5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इतना का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बाकी x माइनस 2 का होल स्क्वायर हम लोग निकाल लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर करके, प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर कितना होगा 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अगले स्टेप में चलेंगे हम लोग तो प्लस क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा आपको। अगले स्टेप में हम लोग चलेंगे, क्या करना है अगले स्टेप में हमें, तो एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस ये 2 2 4 4x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगर इसको निकालेंगे हम लोग सोल्यूशन इसका निकालेंगे तो 25 4 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस 4x हो जाएगा, लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 4 29। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, इतना निकल गया सोल्यूशन। आगे निकाल लेते हैं, पी ए निकल गया, अब हम लोग क्या निकालेंगे पी बी निकालेंगे। पी बी कैसे निकलेगा, तो पी बी बराबर अंडर रूट ओवर, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एक्स माइनस प्लस दिया है और ये एक माइनस है इसमें, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9। ठीक है, ये 0 होगा, ये 9 होगा, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 9 का होल स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, होल स्क्वायर कर लेते हैं। अगले स्टेप में इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर निकालेंगे, इसका निकालेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4, ये 4x हो जाएगा, और ये प्लस 4 हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस 9 का होल स्क्वायर 81। ठीक है, इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। इतना कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अगले स्टेप में हम लोग दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए कंपेयर कर लेते हैं पी ए और पी बी को। पी ए बराबर पी बी। ठीक है, पी ए और पी बी को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, पी ए आपका कितना हो जाएगा, पी ए कितना आया था, ये आपको इतना आया था, लिख लेंगे अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा आपका ये। अब सबको क्या दीजिए एक साइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, और इसको इन सबको इसके साइड लेकर के आइएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 85। ठीक है, ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दीजिए, और माइनस 4x कितना हो जाएगा माइनस 8x इक्वल, इसमें से इसको घटाइएगा तो 15 में से 9 गया 6 हो जाएगा, और 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसको निकालिएगा तो यहाँ पे x बराबर निकालिएगा तो 56 डिवाइड माइनस 8 से घटेगा कितना 8 7 56, 8 7 माइनस 7, तो क्या आ गया आपका x बराबर आ गया माइनस 7। इस प्रकार जो बिंदु होगा लिख देंगे,
इस प्रकार बिंदु x0 होगा, वो कितना होगा, x की जगह पे -7 हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया, आपका ये सोल्यूशन निकल गया क्वेश्चन संख्या 7 का। बहुत नीचे चल गया है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दोनों को कंपेयर कर दिया है, पी या पी बी को कंपेयर करने के बाद में दोनों को इस रूट से रूट कटा दिए हैं, फिर इसको सभी को इधर लेकर के आ गए हैं, फिर यहाँ x से x कैंसिल आउट हो गया है, 4x से क्या हो गया, प्लस हो गया है, साइन माइनस में ही रहा है, ये 56 हो गया, इसको माइनस कर रहे हैं तो x बराबर 56/8 मल्टीप्लाई को डिवाइड करें हैं तो -7 आया है, -7। इस प्रकार बिंदु x0 क्या हो जाएगा, -7 और 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 8 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 क्या दिया है, क्वेश्चन संख्या 8 है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी कितना दे रहा है, 10 मात्रक दिया है, ठीक है। तो ये y का मान ज्ञात करना है इसमें। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं, इसके बाद हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन संख्या 8 हम लोग देख लिए हैं, और इसमें P बिंदु दे रहा था आपका 2-3, Q बराबर दे रहा था 10y, ठीक है। इसको क्या किया है, P बराबर Q बराबर, दोनों ये हमारा क्वेश्चन में दिया गया है, तो लिख लीजिए ये दिया गया है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, दोनों के बीच की दूरी यानी P और Q, तो लिख देंगे बीच की दूरी यानी PQ बराबर क्या है, 10 मात्रक है। इसको भी क्या कर लीजिए, मेंशन ही कर लीजिए। ये इतना हम लोग निश्चिंत रहेंगे, ये इतना हमारा दिया हुआ है, आगे हम लोग इसको पुट कर लेना है जो क्वेश्चन में, ठीक है। फिलहाल हम लोग क्या बनाएंगे, PQ निकालेंगे। PQ कैसे निकलता है, तो हम लोग बीच की दूरी PQ बराबर √10 में से इसको घटाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये x2, ये y2, यानी इसको x1 में से x1 क्या करेंगे, x2 y2 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y -3 दिया हुआ है, इतना का होल स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो 10 में से 2 गया 8, इसको निकाल लीजिए, 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर, ठीक है। अगले स्टेप में 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² b का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, प्लस 2ab एंड 2a 3 2 6 और वे क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में इसको पहले कर लीजिए, जो हमारा वेरिएबल है उसको पहले कर लीजिए, y² हो जाएगा प्लस 6y हो जाएगा, और इसको प्लस कर दीजिए, 64 और 9 को प्लस कर देंगे तो 9 4 13 कितना हो जाएगा, 73, ठीक है। चूँकि लिख लेंगे कि यहाँ पे PQ बराबर हमारा दे रहा था 10 मात्रक, लिख देंगे 10 मात्रक दिया हुआ है, PQ बराबर 10 मात्रक आपका दिया हुआ है, इसलिए √y² प्लस 6y प्लस 73 बराबर 10, इतना बराबर 10 y में बीच की दूरी 10 y दे रहा था। अब लिख लेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, यानी इसको भी और इसको भी दोनों तरफ वर्क करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √y² प्लस 6y प्लस 73 इतना का होल स्क्वायर बराबर 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो स्क्वायर से रूट आउट कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, बचा आपका 6y² और 6y बचा, और ये 73 बचा, और ये 10 दाँत कितना हो गया 100। ठीक है, अब 100 को इस तरह माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, y² + 6y + 73 - 100 = 0 हो गया। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 27y² + 6y - 27 = 0। बाकी इसका क्या करेंगे हम लोग, फैक्टराइज करेंगे इसको क्या हो जाएगा, y² प्लस, दिख नहीं रहा होगा आपको, अब दिखेगा, y² प्लस 27 को क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, क्या आ जाएगा 3 9 27 है, 9 3 में इसको करेंगे, 27 को 9 3 में डिवाइड करने के बाद क्या आता है आपका, ये हो जाएगा -3 यहाँ माइनस कर दिए, -3y + 9y - 27 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, थोड़ा सा इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन निकालेंगे, इन दोनों से कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, y कॉमन निकल जाएगा आपका, y कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा आपका y - 3, और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 9, यानी प्लस का 9 निकलेगा तो y - 3। ठीक है, 9 का 9y और प्लस माइनस माइनस 9 3 27। ठीक है, तो इसके बाद ये हमने कॉमन निकाल लिया, बाकी हम लोग इसको और इसको एक साथ रख देंगे, और ये दोनों तो एक जैसा है ही। ठीक है, क्या हो जाएगा, y + 9 हो जाएगा और y - 3 हो जाएगा, इतना बराबर 0। अब दोनों का कंपेयर कर देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, y + 9 = 0 एक तरफ, और y - 3 = 0। तो y बराबर दूसरी साइड जाएगा तो -9 आएगा, y बराबर ये क्या आ जाएगा, दूसरी साइड जाएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी y का लिख देंगे, y का मान अगर 3 या -9 होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन संख्या 8 क्या कर लिए हैं, बहुत ही आसानी से बना लिए हैं। तो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 और 10। चलिए 9 और 10 देख लेते हैं, फटाफट बना लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है 47। हाँ, 9 का क्वेश्चन, यदि Q01 बिंदु P 5 - 3 और R x6 से समदूरस्थ है, x का मान ज्ञात करना है, दूरी QR और PR की भी ज्ञात करना है, मैंने इसमें दूरी भी ज्ञात करनी है, QR की दूरी, QR की और PR की दूरी भी ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लिए हैं, Q बराबर इतना, P बराबर इतना और R बराबर x 6। ठीक है, इतना समदूरस्थ है। चलिए हम लोग क्वेश्चन संख्या 9 को हम लोग बनाते हैं, पहले क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या 9 को हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन संख्या 9 का सोल्यूशन निकालते हैं बिना देर के हुए। तो आपको क्वेश्चन संख्या 9 में जो दिया गया उसको क्या कर देंगे, उसको लिख लीजिए। क्या किया गया है कि दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, Q बराबर 01। ठीक है, असमदूरस्थ बिंदु जो है आपका दिया है, समदूरस्थ दिया है, समदूरस्थ क्या दिया है, P बिंदु आपका दिया है 5 और -3, और R बिंदु आपका दिया है x और 6। ठीक है, ये दोनों क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब, सम मतलब बराबर, दूरस्थ मतलब दूरी का, बराबर दूरी का दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, इसलिए QP जो हमारा ये QP है, ये QP बराबर क्या हो जाएगा QR, यानी जितना QP से जितना दूरी है इसकी उतना QR से दूरी है। ठीक है, आप ऐसे डायग्राम बना करके भी ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, ये मान लो Q हो गया, ये कोई बिंदु P हो गया और कोई बिंदु R हो गया। ठीक है, यानी कि QP से जितना दूरी है, R बीच में हो जाएगा ना, Q बीच में, QPR, QP से जितना दूरी है उतना QR का दूरी है। यहाँ पे इसको Q कर लीजिए,
क्यों कर लीजिए, इसको पीआर कर लीजिए, पीआर कर लीजिए, ठीक है। यानी कि क्यूपी से जितना इसकी जितना यहाँ से दूरी है उतना इसका भी इतना से दूरी है, दोनों का दूरी क्या है, समान है। लिख देंगे क्यूपी बराबर क्यूआर, या हम लोग इसको लिख सकते हैं क्यूपी स्क्वायर इक्वल क्यूआर स्क्वायर, ठीक है। हम लोग निकालते हैं क्यूपी स्क्वायर कितना दिया है, लिख लेते हैं क्यूपी यानी कि 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -1, -3 -1 पहले दिया है तो 1 हो जाएगा, इतना का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्यूआर कर लीजिए क्यूआर इन x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इतना कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया आपको। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना 4 इक्वल x माइनस 0 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 गया 5, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब कांस्टेंट को कांस्टेंट को मान के लेके जाइए और वेरिएबल को वेरिएबल के पास, तो इसको यहीं रहने देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 25, इसको इधर लेकर के आते हैं तो ये हो जाएगा -25, ये -4 बराबर 0, ठीक है। अगले स्टेप में इसमें ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचेगा आपका -4 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, चूँकि 4 का स्क्वायर था ना, 4 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 6 में से 1 गया 5, 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। हाँ तो आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 हो गया, माइनस पहले से दिया हुआ था ना, 1 दिया हुआ था माइनस, तो यहाँ माइनस होगा ना, माइनस का स्क्वायर क्या होता है -3 -1, 3 1 4, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 16 कर लीजिए, आपका 16 हो जाएगा और यहाँ भी आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सही कर लीजिएगा इसको। x माइनस 16 बचा आपका, यहाँ पे x माइनस 16 बचा था, 16 को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 16, ठीक है। आगे निकालेंगे x बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 16, अंडर रूट 16 क्या होता है 4 होता है, ठीक है। यानी कि प्लस माइनस क्या आया आपका 4। आगे हम लोग क्या निकालेंगे, क्यू आर निकालेंगे, क्यू आर और पी आर दोनों निकालेंगे। क्यू आर निकाल लेते हैं, क्यू आर बराबर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, अंडर रूट ओवर x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। आगे निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू यहाँ पर इसको रख लेंगे, ठीक है। एक्स की जगह पे क्या निकलना है, हमें 4 रखना है, तो लिख देंगे 4 का स्क्वायर प्लस 5 पहले से दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16 और 50 25, यानी कितना हो जाएगा अंडर रूट ओवर 41, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, जो एक्स का वैल्यू हम लोग निकाले हैं एक्स बराबर प्लस माइनस 4 निकाले हैं, यही क्या करना है एक्स का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को पुट करना है। आगे अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, क्यू आर निकल गया, हम लोग क्या करेंगे पी आर निकालेंगे, ठीक है। पी आर निकालेंगे तो कैसे होगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू निकालने के लिए कह रहे हैं क्वेश्चन में आपको, तो दोनों निकालना होगा। x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 5, एक्स जगह पे क्या रखना है आपको, एक्स जगह पे यहाँ पे 4 रखना है, ठीक है। क्योंकि x बराबर क्या है हमारा 4 आया है तो x जगह पे 4 रखेंगे, लिखेंगे 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 3, इतना का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका। 4 में से 5 गया -1,
-1 का होल स्क्वायर प्लस 6 + 3 9 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 का स्क्वायर 81। ये क्या आ जाएगा आपका √82, और इसका निकालिएगा तो कितना निकला 9981 और 9 ये 82 ही रहने दीजिए, ठीक है, 82 ही होगा। ये हो जाएगा 4 -5 4 दिया हुआ है, 4 - 5 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, ये -4 होगा, ये -4 यहाँ रखेंगे, एगो में प्लस रखे हैं +4, इसी को -4 का स्क्वायर हो जाएगा -4 और -5 -9 -9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, और 81 कितना हो जाएगा 1 18 8 8 1 √162 आ जाएगा। 162 का कितना आ जाएगा 9√2 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप सुधार लीजिएगा। ये माइनस रखेंगे हम लोग यहाँ पे -4, x के जब क्या रखना है हमें -4 रखना है, ठीक है। यहाँ पे हमने x बराबर 4 रखा था प्लस में, और यहाँ क्या रखेंगे माइनस में है तो माइनस में रखेंगे। -4 -5 -4 -5 दोनों 9 हो जाएगा, -9 का स्क्वायर 81 और ये 9 का स्क्वायर 81 क्या होता है 162 होता है। 162 का हम लोग निकालेंगे रूट में तो 9√2 निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे इस प्रकार, क्या निकाले हैं हम लोग इस प्रकार, q बराबर √41 √41 और PR बराबर क्या निकल जाएगा PR कितना आया है, PR कितना आया है आपका 9√2 आया है, ठीक है, 9√2 आया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इतना आ गया समझ में। तो चलिए क्वेश्चन संख्या 9 के बाद हम लोग क्वेश्चन संख्या 10 बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये, तो लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाँ 10 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, बिंदु xy बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो, ठीक है। xy में संबंध ज्ञात करना है, ठीक है, जिसमें क्या दिया, बिंदु दे रहा है xy, बिंदु 3 6 दे रहा है, और -3 4 से ये समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पे है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 आपके बार हम लोग बनाते चलेंगे। क्वेश्चन संख्या 10 को लास्ट क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला। चलिए हम लोग अंत भला कर देते हैं। क्या होगा, लिख देंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, उस बिंदु को हम लोग लिख लेंगे। दिया गया बिंदु हमारा 3 6 है और -3, इसको ए बिंदु कर लीजिए। ए बिंदु आपका 3 6 है, बी बिंदु -3 4 है, और समदूरस्थ बिंदु क्या दे रहा है, समदूरस्थ बिंदु क्या हो जाएगा पी के, पी बराबर XY हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो जो समदूरस्थ दे रहा है, यानी कि मान लीजिए एक डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे, तो आपका ए बिंदु हो गया, ये आपका बी बिंदु हो गया, कोई बिंदु आपका पी है, ठीक है। तो जो ए बिंदु आपका दिया हुआ है वो आपका 3 6 है, ये 3 6 है, और ये बी बिंदु क्या दिया है आपका -3 4 है, -3 और 4 है। तो जितना इससे इसकी दूरी है उससे इसकी दूरी है, ठीक है, समान दूरी का है दोनों। तो लिख देंगे समदूरस्थ क्या निकलेंगे, यानी कि AP जितना है, इतना AP है, उतना क्या है BP है। कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो क्या निकालेंगे, AP कितना है लिख देंगे, ये P बिंदु क्या है हमारा, इसको X और इसको Y कर लेते हैं, P बिंदु XY।
ठीक है। ए पी लिख लेते हैं। ए पी आपका क्या हो जाएगा, ए पी, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर अंडर रूट ओवर बी पी निकालेंगे, बी पी बिंदु, बी पी -3 और एक्स और -3 इतना का होल स्क्वायर अंडर रूट ओवर वाई -4 का होल स्क्वायर। अब इसका निकालेंगे तो ये दोनों रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल, ये क्या हो जाएगा, एक्स +3 का होल स्क्वायर प्लस वाई -4 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, हमें कंपेयर करना है इन दोनों एपी और बीपी को, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो कैसे कंपेयर करेंगे, तो जो भी वैल्यू है हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। एक्स -3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिखते चलेंगे। एक्स -3 का होल स्क्वायर होता है, यहाँ से दिख रहा होगा आपको, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है 2ab प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर -2 इंटू वाई इंटू 6 इक्वल ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसको भी हम लोग लिख लेंगे, ए माइनस बी का ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा इसका, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर -2 इंटू वाई और 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सबका हम लोग सोल्यूशन निकाल देंगे। क्या क्या आ जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 -6x 3 2 6 और ये x 3 2 6x प्लस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 6 36 माइनस 6 2 12 वाई इक्वल दूसरी साइड क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 2 6 एक्स हो जाएगा, फिर प्लस ये वाई का वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 2 8 वाई हो जाएगा, ठीक है। इतना कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया आपको। अब क्या कीजिए, इसको चाहे तो आप कैंसिल आउट कर दीजिए या तो सबको एक साथ लाइए, इन सबको एक साथ लाइए, ठीक है। इसके बाद से क्या करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। अब जितना ये इक्वल की दूसरी साइड है, इन सबको क्या करेंगे, इस साइड लेकर के आएंगे, तो जितना भी प्लस में है सब माइनस में हो जाएगा, जितना भी माइनस में है सब प्लस में हो जाएगा। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये -9 हो जाएगा, ये -6x हो जाएगा, ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये -16 हो जाएगा और ये प्लस का 8y हो जाएगा। अब कटाइए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस में और ये प्लस में कैंसिल आउट, 9 माइनस में और ये प्लस में, ये भी कैंसिल आउट। और बच गया वाई स्क्वायर माइनस में और ये प्लस में, ये भी कैंसिल आउट। बचा आपका क्या, 6x इधर 6x इधर, ये दोनों क्या है, माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -12x हो जाएगा और 36 में से 16 जाएगा, 36 16 x हो गया। वाई को कर लेते हैं 8y में से 12y गया कितना, माइनस का 4y प्लस 36 में से 16 जाएगा कितना, 20 और अब कितना हो गया, 0। अब लिखेंगे डिवाइड
जितना इतना आने के बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, सबको -4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड -4 डिवाइड बाई डिवाइड -4 टू ऑल सभी को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो -12x बट्टा -4 -4y बट्टा -4 प्लस 20 बट्टा -4। ठीक है, तो 4 से कट गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 4 12। ठीक है, तो आ गया आपका 3x, 4 से माइनस माइनस, 4 से 4 12, ये माइनस 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 ये कट जाएगा, 4 एक बार में, तो प्लस का y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 से 4 5 20 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इतना बराबर 0। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत ही आसानी से क्वेश्चन संख्या 10 को भी सोल्व कर लिया। तो इतना ही तक रहने देते हैं, किसी और वीडियो में हम लोग कोई और चैप्टर हम लोग सोल्व करेंगे। तब तक के लिए बढ़िया से आप लोग ध्यान से शेयर करते रहिए, बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। जो भी दिक्कत परेशानी आई तो आपको क्या कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।